press the bell icon on the YouTube app and never miss an दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और शकील चौधरी साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा इस वीडियो का पूरा निचोड़ यही निकलता है कि पाकिस्तानी खुद मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए अच्छे हैं और वहीं पाकिस्तान की नाक में उन्होंने दम करके रखा है। और दूसरी ओर बड़े बड़े देश खासकर जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट करती हैं और पाकिस्तान को भेजती हैं खजूर। इसी से पाकिस्तान के हालात और उनके औकात का पता चल जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। राइचसनेस के हमें अपनी मॉरल सुपीरियरिटी का बड़ा जोम है कि हम अखलाकी तौर पर पूरी दुनिया से बेहतर हैं। तो अभी ये साहब जो थे भट्ट साहब, ये बड़ी क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है ना, उनकी वजह से सारी खराबी हुई है। तो अब उनसे पूछा जा सकता है कि देखिए मोदी साहब को अब 11 साल हो गए हैं, क्या उन्होंने इंडिया का नाम बदल के हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया रख दिया है? क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखवा दिया है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए हिंदू होना जरूरी है? तो क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने लॉज में? हमने तो 56 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया था, 49 में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आ गई थी जिसने हमें मुल्लायत के रास्ते पे डाल दिया। बड़े बड़े लिबरल लोग भी उसकी हिमायत करते थे, इवन अहमदी जो थे सर जफरुल्लाह खान, उन्होंने सपोर्ट किया इस रेजोल्यूशन को, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को। तो हम अपना नहीं रिकॉर्ड देखते। मैंने उनसे फिर गुजारिश की, मैंने कहा जी देखिए, एक तरफ हमारा आइन जो है ना वो इक्वालिटी की बात करता है कि सब सिटीजन्स इक्वल हैं, और साथ ही जो है ना ये भी कह देता है कि जी सदर और वजीर आजम यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए मुसलमान होना जरूरी है। तो ये किस तरह की इक्वालिटी है? हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव दिस काइंड ऑफ इक्वालिटी? फिर ये देखिए कि आपके जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हैं सेनेट के या नेशनल असेंबली के, उनको भी हल्फ उठाना पड़ता है कि हम इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रिजर्व करेंगे, उसको फरोग देंगे, और इस तरह की बातें हैं उसमें। तो भाई अपना जो है आप नहीं देखते रिकॉर्ड और दूसरों पे उंगली हर वक्त उठाते हो। हमारे यहाँ अहमदियों के साथ क्या सलूक होता है? हमारे यहाँ दुनिया का सख्त तरीन ब्लास्फेमी लॉ है, हमारी पार्लियामेंट उस पर बोल नहीं सकती, हमारा मीडिया उस पर कोई डिस्कशन नहीं ऑर्गेनाइज कर सकता, और फिर भी जो है ना हमें सारे फॉल्ट्स और फ्लॉज जो हैं वो दूसरे मुल्कों में नजर आते हैं, अपने में नहीं नजर आते। इसी के लिए अमरीकियों ने एक टर्म इजाद की थी खासतौर पे जर्नलिज्म में, वो है अफगानिस्तानिज्म। यानी आप जब अपने मुल्क के हालात पे तनकीद ना कर सकें क्योंकि उससे कोई खतरा होता है, कोई रेट्रीब्यूशन आएगी, कोई इंतकामी कार्रवाई आपके खिलाफ कर सकता है, कोई एक्शन ले सकता है, तो फिर आप दूर दराज का कोई मुल्क चुनते हैं। ओ जी ब्राजील में बड़ा जुल्म हो रहा है, अर्जेंटीना में बड़ा जुल्म हो रहा है। ओ भाई अपने हालात पे भी तो कुछ तबसरा करो। हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, पीटीवी में काम करते थे, राव साहब, वो उन्होंने किताब लिखी थी जब बगदाद जल रहा था या कुछ ऐसे। तो किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि राव साहब आप बगदाद गए थे 2 दिनों के लिए, आपने किताब लिख हमारी, यहाँ पे आप इतने अरसे से रह रहे हैं पाकिस्तान में, इसके हालात पे भी कुछ तबसरा कीजिए। कहते हैं मेरा निजामी साहब के साथ एग्रीमेंट है, जो नवाए वक्त के एडिटर थे, कि मैंने पाकिस्तान की सरहदों के बाहर बाहर ही रहना है। तो इसलिए कि जब पाकिस्तान के हालात पे तबसरा करेंगे तो फिर कुछ लोग नाराज होंगे और उस नाराजगी की कीमत भी आपको देनी पड़ सकती है। तो इसलिए सेफेस्ट कोर्स यही है कि अफगानिस्तानिज्म करो, दूसरे मुल्कों में जो है ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन का दिन रात चर्चा करो, और अपने मुल्क में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसका तस्करा ना करो। वो अनपेट्रियोटिक भी हो जाता है और डेंजरस भी हो सकता है। जी बिल्कुल सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी अमेरिकन ने जो है पाकिस्तानी से कहा कि तुम्हारे यहाँ कितनी आज़ादी है बोलने की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो हम मतलब अमेरिकन जो हैं वो रोड पे खड़े होकर और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसे कुछ भी बोल सकते हैं। पाकिस्तानी ने कहा हमारे यहाँ भी ऐसे ही, हम रोड पे खड़े होकर अमेरिकन प्रेसिडेंट को कुछ भी बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है वो यही होता है कि शायद यही चीज जो है वो हमारे यहाँ भी है। अब हमें मेरा ख्याल है कि अगर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी मोदी जी की जो पॉलिसीज है पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, मान लिया होगी, लेकिन अपनी कंट्री के लिए अगर अच्छी है तो बस काफी है। वहां के लिए उन्होंने काम करना है, उन्होंने कौन से हमें देख के पॉलिसी बनानी है। लेकिन हमारी पॉलिसीज जो है वो भारत के साथ चलने अगर खराब है, हमारे भारत से नहीं बनती, या हम अगर आप इश्तिहार देखें जो हमारे यहाँ अखबारात में दिए जाते हैं
कि जी गटर साफ करना है या कोई सफाई का काम या कचरा उठाने वाला चाहिए, तो उसमें क्या लिखा जाता है कि नॉन मुस्लिम होना चाहिए। क्यों लिखते हैं हम क्यों डिग्रेड करते हैं किसी भी ऐसे इंसान को जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता? वो गंद उठाने के लिए, कचरा उठाने के लिए, गटर साफ करने के लिए आप ये क्यों लिखते हैं कि कोई मसीही हो, कोई हिंदू हो, कोई और रिलीजन का हो, मुस्लिम ना है? क्यों मुस्लिम ना है? ये चीजें जो हमने यहाँ कर रखी हैं उसको हम मानते नहीं है, और हम उसके बाद बहुत प्रचार करते हैं कि जी हमारे से बेहतर तो कोई सऊदी अरेबिया भी नहीं है। सऊदी अरेबिया को भी हम बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात सारी ये कि जो हमारी अपनी पॉलिसीज हैं, हमारी अपनी कंट्री जिस वक्त ठीक होगी, जिस वक्त हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम सही होगा, हमारे यहाँ ये दूसरे रिलीजन की नफरतें नहीं सिखाई जाएंगी, हमारी इकोनॉमी ठीक होगी, हम बार बार ये डरे नहीं बैठे होंगे कि जी भारत हमारा कहीं IMF से पैसा ना बंद करवा दे। पिछले दिनों चल रहा था कि वो वर्ल्ड बैंक और IMF से पैसा बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों के पसीने निकले हुए थे कि भाई अब क्या होगा। तो अगर आपकी ये हालत रहेगी तो जाहिर है आपको लोग कोई भी सीरियसली नहीं लेगा, सब यही करेंगे। और भारत की जहां तक, मैं ये नहीं कह रही भारत परफेक्ट है, बहुत सी खराबियां होंगी, हर कंट्री में होती हैं, लेकिन कम से कम वो जगह जगह पैसा तो नहीं मांगते फिर रहे, उनकी सुनी जाती है। उनका प्राइम मिनिस्टर ने कभी कहीं जाना हो तो लोग ये तो नहीं कहते हमारा पैसा जाया कर रहे हैं यहाँ वहां घूमकर। हमारे यहाँ तो हालात ही कुछ और। अभी जो ये 6-8 लोग जो जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, ये मेरे और आपके टैक्स के पैसे से घूमने जा रहे हैं। और उसके बाद होगा क्या? वो कहेंगे कि अच्छा आप क्या, उन्होंने टेरर कैंप के ऊपर अटैक किया, जी आपने वहां पे टेरर कैंप पे अटैक किया, तो ये क्या जवाब देंगे? इनके पास तो कोई आंसर नहीं है आपके भारत में कोई टेरर कैंप है या कोई टेररिस्ट उन्होंने बिठा रखा है। हमारे यहाँ तो 10 है, लंबी लिस्ट है। तो ये खामखा ही अपने आप को ख्वार कराने के लिए जा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो भारत ने पहले कहा था कि हमने अटैक कर दिया है, वो टेरर कैंप जो थे वो उड़ाए गए हैं, उसके बाद अगर पाकिस्तान ने कुछ ना किया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने उसके बाद ठीक है वो पब्लिक प्रेशर में आके इन्होंने कहा नहीं नहीं हम भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इन्होंने कोई टेरर कैंप तो वहां नहीं उड़ाए, तो फिर इनके पास कोई जवाब रह नहीं जाता ना सर इस तरह के अटैक्स का। और अब ये अपने आप की सफाई कैसे देंगे? अगर ये हाफिज सईद, मसूद अजहर एक आध को भारत के हवाले कर दें जो वो बार बार कह रहे हैं, तो इन्हें दे देना चाहिए कि वैसे भी यहाँ बिठा कर क्या उनसे लड्डू मिल रहे हैं इनको। ये और बात है कि उनके माइंडसेट के अभी तक मेरे ख्याल है हजारों लोग यहाँ पर जमा हो चुके होंगे या पैदा हो चुके होंगे या उनका माइंडसेट वो हो गया होगा। इन दोनों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कश्मीर का इशू भी इन्होंने इसीलिए जिंदा रखा हुआ है कि इनकी दुकानें चलती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं सर जिनका बिजनेस इसी के ऊपर है कि कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक इशू बना रहे। जिस दिन ये इशू सॉल्व हो गया उस दिन इनका वो खाना कमाना जो है वो खत्म हो जाएगा। और कई चीजें ऐसी हैं, अभी भी आप देखिएगा बजट आने वाला है, उसमें देखिएगा डिफेंस बजट के लिए क्या क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं दे देंगे कि जी इन्होंने बचा लिया। हालांकि इन्होंने अगर बचाना है, जो कि चले अच्छी बात है, इन्होंने अपना काम किया इस बार जो फौज को करना चाहिए, तो भाई वो TTP कंट्रोल क्यों नहीं हो रही उनसे, BLA क्यों कंट्रोल नहीं हो रही? यानी एक कंट्री जो किसी दूसरी कंट्री से आकर यहाँ पर अटैक करके गए उनको तो आप कहते नहीं हमने भगा दिया, हमने कंट्रोल कर दिया। जो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं BLA वाले वो इनके काबू नहीं आ रहे, TTP वाले रोज कान के नीचे 2 मार के जाते हैं, वो इनके काबू नहीं आ रहे। और ये जो इन्होंने अभी ओहदा लिया है आर्मी चीफ ने, ये तो इनको तब लेना चाहिए था ना जब ये TTP और बलूचिस्तान को कंट्रोल कर लिया होता। मुझे नहीं पता किस बात का 4 दिन से जश्न मना रहे हैं, किस बात के लिए एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, साथ साथ प्रमोशंस दे रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। पब्लिक हैरान है, पब्लिक कह रही है भाई यहाँ पे कुछ करो, अब यहाँ पे जो अटैक्स चल रहे हैं उसका कुछ करो। जो अटैक होगा, अभी इन्होंने एक पॉलिसी ये भी सुना है बना दी है, कुछ भी होगा कह देंगे भारत ने किया। खैर भारत वाले भी यही करते, उधर भी कुछ भी होगा वो कहेंगे पाकिस्तान ने किया। लेकिन बात सारी है कि इनको यहाँ पे सीरियसली सिक्योरिटी का जब तक इंतजाम सही नहीं करेंगे, कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। भारत में तो कर देंगे, भारत के कश्मीर में भी सऊदी अरब ने $100 बिलियन लगाए, यहाँ तो वो $100 बिलियन के बजाय वो खजूरें भेज देते हैं, हमें ना जाने क्यों। हर बार अगर आप चेक करें तो पता नहीं कितने मन खजूरें पाकिस्तान भेज देते हैं। तो अपनी हालत खुद ठीक नहीं कर रहे और इल्जाम दूसरे पर है। जी अच्छा, पाकिस्तान में एक बहुत पॉपुलर आर्ग्यूमेंट ये है आजकल कि जी जब तक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में है ना, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस इंप्रूव नहीं हो सकते। तो मैं कई दफा उनसे पूछ चुका हूं ऐसे लोगों से कि भाई क्या नरेंद्र मोदी के पावर में आने से पहले दूध और शहद की नहरें बह रही थी दोनों मुल्कों के दरमियान? क्या 93 का जब बंबई अटैक हुआ था तो उस वक्त वहां पे क्या नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी? 2008 में भी क्या नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी? तो नरेंद्र मोदी तो वो शख्स है जिसने अपनी इनागुरेशन पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बुलाया, फिर वो उसके घर आया,
हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की कितनी मिन्नतें कर रहे थे कि जी आपका गांव है अपना चकवाल में, वहां पे आए। वो बेचारे हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए कि उनको खतरा था कि अपोजिशन जो है इसका इशू बनाएगी। तो नरेंद्र मोदी तो अपने साथियों के मशवरे के अगेंस्ट उन्होंने कहा था कि आपकी जो रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंचेगा लाहौर जाने से, लेकिन उन्होंने फिर भी वो रिस्क लिया। उसके बाद देखिए हमने क्या उनको तोहफा दिया। और हमारे एक लीडर हैं बिलावल साहब, उन्होंने कश्मीर में जाके क्या नारा लगाया, इलेक्शंस थे उन दिनों में, कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और फिर हम कहते हैं जी हमारे इलेक्शन में जो है ना इंडिया इशू नहीं बनता। तो भाई फिर बिलावल ने क्यों इशू बनाया इसको? बिलावल साहब को तो कहा गया होगा ना कि जाके नारा लगा देना, उसके बाद जब भी तो वो फॉरेन मिनिस्टर बने थे और आगे भी प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है उनको कहाँ से कहा जाता है क्या करना है। लेकिन क्या वही आपकी वाली बात है, क्या कांग्रेस के टाइम पर इनके ताल्लुकात अच्छे थे? उस वक्त भी बुरा भला ही कहा करते थे। और अगर चेक करें और बुक्स पढ़ें या उस जमाने के अखबारात या आर्टिकल या किसी से पूछे जो इंदिरा गांधी के जमाने में जो लोग थे, तो वो तो यही बताते हैं कि इंदिरा गांधी भी इनको पसंद नहीं थी, उनको भी बुरा भला ये कहा करते थे। उनको जब मारा गया था तो तब भी पाकिस्तान में मिठाइयां बटी थी। तो यहाँ पे तो इनको तो किसी भी पार्टी के साथ प्रॉब्लम रहता है। तो फिर जाहिर है कि फिर अगर दोबारा कांग्रेस आ जाएगी तो उसके साथ भी प्रॉब्लम हो जाएगा इनको। इसलिए कि जो मेन इशू है, जो भारत को हमारे साथ प्रॉब्लम है टेररिज्म वाला, वो उसके ऊपर ये काम ही नहीं करते। तो जो गवर्नमेंट भी आएगी भारत की, वो आके तो ये थोड़ी कहेगी कि ठीक है जी हमारे यहाँ लोगों को मारते रहो, हमारे यहाँ ब्लास्ट करते रहो, या हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये कहते रहेंगे सबूत दे दो, सबूत दे दो। तो सबूत तो उन्होंने कई बार पहले दिए, जैसे आपने कहा इस बार सबूत नहीं था, लेकिन पहले तो थे। और ये बात का तो सबूत है ही कि हाफिज सईद और मसूद अजहर यहाँ पर है, उसका ये क्या जवाब देंगे। तो मुझे यही लगता है कि ये जब तक कोई इस किस्म की लीडरशिप नहीं आएगी जो अपने फैसले खुद कर सके, या कोई बाहर से अमेरिका से या कहीं से कोई ऐसा प्रेशर नहीं आएगा कि इन चीजों को रोका जाए, चाहे एफएटीएफ में तो खैर 4 बार चक्कर मार के आ चुके हैं, तब तक मुझे लगता है कि कुछ बेहतरी आने वाली नहीं है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के 2 मशहूर पत्रकार, एक तरफ आप देखेंगे आरजू काज़मी को, उनके साथ होंगे शकील चौधरी साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।